तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नॉर्मल आपने जो आपका क्वेश्चन होगा क्वेरी वो पूछ लेनी है मेरे से। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था पोलिनेशन। क्या पढ़ा था? पोलिनेशन। ठीक है, तो जब हमने पोलिनेशन पढ़ा तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक या तो पानी लेके आ रहा है यानी कि वाटर, या तो एयर यानी कि एबायोटिक, या तो बायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। अब हमें वहाँ पे एक बात समझ में आई जब हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि हम बड़े सारे ऐसे, या आउट ब्रीडिंग भी नहीं कह सकते, जब हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की नॉलेज के बेसिस पे हमें ये बात पता चली, या साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि हम अपनी मर्ज़ी से पोलन ग्रेन को सेलेक्ट करके भी क्या करवा सकते हैं? पोलिनेशन करवा सकते हैं। पोलिनेशन क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं। सो वो वाला मेथड जिसमें पोलिनेशन को आर्टिफिशियली किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आर्टिफिशियली। कहने का मतलब ये है कि पोलन ग्रेन को हम खुद सेलेक्ट करेंगे और हम खुद पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाएंगे। उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को आप आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आर्टिफिशियल पोलिनेशन। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये है कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये कैसे की जाती है? ये कैसे की जाती है? तो पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे का थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के कुछ हमारे पास क्या हैं? स्टेप्स हैं बेटा। क्या है? स्टेप्स। अब तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो सबसे पहला स्टेप है वो है इमैस्कुलेशन। क्या बेटा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इमैस्कुलेशन। तो देखो ज़रा, ई का मतलब क्या है यहाँ पे? ई का मतलब क्या है? रिमूवल। ई का मतलब क्या है? रिमूवल। ई का मतलब है यहाँ पे रिमूवल। मैस्कुलेशन। मैस्कुलेशन वर्ड आया मैस्कुलाइन से। हम इंग्लिश में पढ़ते थे ना मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। तो मैस्कुलाइन होता है मेल कैरेक्टर। क्या होता है? यानी कि हमें किसको रिमूव करना है? मेल। तो प्लांट में मेल क्या है ज़रा बताना? प्लांट में मेल क्या है? एंथर। क्या है? यहाँ स्टेमन। क्या? स्टेमन। वही मेल पार्ट है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखना ज़रा। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा फ्लोर है। क्या ये हमारा फ्लोर? तो बताइए ज़रा इसमें मेल फीचर कौन सा है? तो ये इसका मेल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें यहाँ पे एंथर को रिमूव करना है, क्या करना है? एंथर को रिमूव। तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, एंथर को रिमूव मैच्योरेशन से पहले करना पड़ेगा या बाद में? पहले। क्यों? बताओ पहले क्यों? वेरी गुड, सही बोला। पोलन ग्रेन बना देगा। क्या बना देगा? पोलन ग्रेन। तो हमें क्या करना है? इमैस्कुलेशन में रिमूव करना है। क्या करना है? किसको बोला? एंथर को। किसको? लेकिन कब? बिफोर मैच्योरेशन। ठीक बात होगी भाई? तो मैच्योरेशन से पहले क्या कर देना है? इसको रिमूव कर देना है। तो रिमूव ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ के तो रिमूव कर दिया, इसकी कटिंग की जाती है। क्या की जाती है? बाय यूजिंग सीजर्स। बाय यूजिंग सीजर्स। तो सीजर्स के द्वारा हम क्या कर देते हैं? फिलामेंट को काट देते हैं, लेकिन मैच्योर होने से पहले। मैच्योर होने से पहले। अब अगला सवाल। हाँ पूछो, कोई सवाल है? अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें इस फ्लोर में पोलन ग्रेन अपनी मर्जी का चाहिए था। तो जब हमने एंथर को यहाँ से हटा दिया तो क्या पोलन ग्रेन अब जो इस फ्लोर का था इसके साथ पोलिनेट कर सकता है? नहीं। लेकिन कोई दूसरा तो आ सकता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो कार्पल यानी कि जो ये स्टिग्मा है इसको क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट। क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? तो सेकेंड स्टेप होगा बैगिंग। क्या होगा भाई? यानी कि हमें क्या करना है? ये जो फ्लोर है जिसमें हमने क्या कर लिया है? इमैस्कुलेशन। क्या कर लिया बेटा? इसमें हमने क्या कर लिया है? इमैस्कुलेशन। देखो इमैस्कुलेशन कर लिया हमने इसमें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? एक बैग लगा देंगे। अब एनसीईआरटी यहाँ स्पेशल मेंशन करती है, ये जो बैग होता है किसका होता है? बटर पेपर। क्या होता है ये? तो इसके बाद बटर पेपर लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? अब आपसे ये सवाल किया जाता है कि बैगिंग क्यों की जाती है? तो बैगिंग करने के दो बड़े कारण हैं। कितने कारण हैं? दो। पहला कारण ये है कि यहाँ पे कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं आए, टू अवॉइड पोलिनेशन। और दूसरा कारण ये है टू अवॉइड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी तो हो सकती है ना इसको,
क्या हो सकती है? इन्फेक्शन। सो ये दो बड़े कारण हैं किसके? बैगिंग के। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? अब ये जो फ्लोर होगा इसको मैच्योर होने दिया जाएगा। क्या होने दिया जाएगा? मैच्योर। जब ये फ्लोर क्या हो जाएगा? मैच्योर। क्या हो जाएगा? मैच्योर। तो मैच्योर होने के बाद क्या किया जाएगा? अब इसमें की जाएगी पोलन ग्रेन्स की क्या की जाएगी? डस्टिंग। क्या की जाएगी बेटा? अब इसके ऊपर क्या की जाएगी? पोलन ग्रेन्स की डस्टिंग की जाएगी। सो फॉर दैट पोलन ग्रेन्स की डस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से ज़रा बताना। हमें इस बैग को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस बैग को हटाना पड़ेगा और इसके ऊपर क्या करेंगे? हम अपनी मर्ज़ी से पोलन ग्रेन को सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर पोलिनेट करवा देंगे। तो हाथ से करेंगे क्या ये काम? हाथ से तो ये काम नहीं हो सकता है। तो ये काम किससे किया जाता है? तो पेंटिंग वाले बच्चों के पास होता है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश होता है तो पेंट ब्रश से हम क्या कर देंगे? यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को क्या करवा देंगे? लैंड, यानी कि पोलिनेशन करवा देंगे बाय यूजिंग पेंट ब्रश। बाय यूजिंग कर लिया। अब बताना ज़रा इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद इसको दोबारा से रीबैग करेंगे। दोबारा क्या करेंगे? दोबारा से क्या करेंगे? रीबैगिंग। ये दोबारा से क्या कर दी? रीबैगिंग। दोबारा से क्या कर दी? रीबैगिंग। तो ये तब तक रहेगी रीबैगिंग जब तक यहाँ पे पोलन ट्यूब्स नहीं आ जाएंगे। जब ये एक बार पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर गया, द प्रोसेस इज़ ओवर। द प्रोसेस इज़ ओवर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये तो पूरा स्टेप हो गया किसके? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के सारे स्टेप्स हो गए बेटा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सारे स्टेप्स आपको बताए, इसमें जो सबसे पहला स्टेप था कौन सा वाला? इमैस्कुलेशन। कौन सा स्टेप था? इमैस्कुलेशन। तो आप मुझे बताइए, इमैस्कुलेशन जो है वो सिर्फ किसके लिए की जाती है? इट इज़ डन फॉर, ये सिर्फ उस फ्लोर के लिए की जाएगी जो क्या होगा? बाइसेक्सुअल। क्या होगा भाई? अगर फ्लोर बाइसेक्सुअल है तभी किया जाएगा ना। लेकिन दिमाग लगाओ, अगर फ्लोर क्या है? फ्लोर क्या भाई? फ्लोर क्या है? यूनिसेक्सुअल। फ्लोर क्या है? यानी कि फ्लोर ही अलग है, मेल और फीमेल, तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन नहीं किया जाएगा। सो इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोर, फॉर एग्जांपल पपाया, फॉर एग्जांपल डेट पॉम, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, वहाँ पे पहला स्टेप यानी कि जो इमैस्कुलेशन है वो नहीं की जाती है। वो नहीं की जाती है। बाकी सारे स्टेप्स वहाँ किए जाते हैं। जैसे उसमें डायरेक्टली क्या करेंगे हम? बैगिंग। फिर क्या करेंगे? डस्टिंग ऑफ पोलन। फिर वापसी क्या करेंगे? रीबैगिंग। इसमें एक स्टेप और भी होता है, ऐसे अगर आप कहीं पढ़ें उसको, तो उसे कहा जाता है टैगिंग। क्या कहा जाता है? हम बैगिंग के बाद क्या करते हैं? हर एक फ्लोर के साथ एक छोटी सी स्ट्रिप लगा दें, मतलब पेज लगा देते हैं जिस पर हमने टैग लगाया होता है कि ये पोलिनेशन किसने की है, कहाँ पे की है, कितने बजे की थी, एट्सेट्रा। तो वो आपके लिए एक एडिशनल चीज़ क्या है? एडिशनल चीज़। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? सो दिस वॉज द स्टेप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो पढ़ो इसको। क्या लिखा है ये? जोर से पढ़ना। प्रोसेस। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोला जाएगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपको बता दिए इमैस्कुलेशन। फिर आ गया बैगिंग। यहाँ पे स्पेशल मेंशन एनसीईआरटी करती है, वी यूज़ बटर पेपर। बटर पेपर पता है आपको क्या होता है? अमूल का जो बटर होता है उसके बाहर एक स्पेशल तरह के पेपर से उसकी पैकिंग होती है ना। तो आप देखिएगा वो गीला नहीं होता है। तो इससे क्या होता है? ज़्यादा समय तक मॉइस्चर रिटेन रहता है फ्लोर के अंदर, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इज़ दैट क्लियर? चलिए, तो ये हमारा है। हाँ, इसको कवर करने के लिए क्यों रहता है? क्योंकि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। अब नॉर्मल पेपर लगाएंगे तो वो तो अंदर से फ्लोर ड्राई हो जाएगा। हाँ, केक्स पे भी लगाते हैं हम उसको। ठीक है, चलो इधर देखो। अब आगे, अब हमारा जो अगला इवेंट है दैट इज़ द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द इवेंट ऑफ, तो हमने आपको पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन तक क्या बताया था कि जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ पहुँच चुकी है? पोलन ट्यूब कहाँ पहुँच चुकी है ज़रा बताइए। पोलन ट्यूब जो थी वो साइनर्जिड्स को एंटर कर चुकी थी और इसने 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे क्या कर दिए थे? रिलीज़। क्या कर दिए थे? तो मैंने आपको क्या बताई थी? एक बात बताई थी कि यहाँ पे अब दूल्हे कितने हैं? 2, लेकिन दुल्हन कितनी है? केवल 1। ये तो गड़बड़ हो गई। तुम्हारे साथ ना हो जाए ऐसा कहीं। नहीं, मतलब करनी शादी। एक्साइटेड है लड़का। चलो देखो, अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो,
चलो आगे देखो बेटा। तो ये देखिए अब व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म्स की बात करें, सो एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन एक बड़ा ही यूनिक इवेंट है। हमने जब प्लांट किंगडम आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता था कि मेल फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज़ करते थे जाइगोट बनता था, टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो, फिर जिम्नोस्पर्म में भी एम्ब्रियो के बाद सीड बन जाता था। लेकिन यहाँ पे मेल गैमेट्स कितने हमारे पास? 2। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी कितनी बार होती है? 2 बार। कितनी बार होती है? इधर देखो कितनी बार होती है? 2 बार। सो जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट नहीं मतलब जो कोई भी जो मेल गैमेट है एक फ्यूज़ करता है किसके साथ? एग के साथ। तो जब मेल गैमेट फ्यूज़ किया एग के साथ तो उसे बोला जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा? ट्रू फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है सिनगैमी। क्या कहा जाता है? और बन गया जाइगोट। क्या बन गया? अब क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है ये भी हैप्लॉइड है तो जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड। जाइगोट का फ्यूचर में जाके क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्या बनता है भाईजान? वेयर एज जो सेकंड वाला होगा ये फ्यूज करता है किसके साथ? इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ बेटा? तो पोलर न्यूक्लियाई तो डिप्लॉइड था, ये क्या है? हैप्लॉइड। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है प्राइमरी। क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये क्या होगा बेटा? ट्रिप्लॉइड। क्या होगा? ये फ्यूचर में जाके क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? ये एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है? नरिशमेंट। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पहले फर्टिलाइजेशन के बाद पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की? किसकी होगी? पहले एंडोस्पर्म की होगी। किसकी होगी? क्योंकि एंडोस्पर्म बना होगा तभी एम्ब्रियो की क्या होगी? डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? एंडोस्पर्म। क्या चाहिए बेटा? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो ये वाला फर्टिलाइजेशन हुआ है इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बना है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। इसको हम वेजिटेटिव फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुई है? 2 बार। 2 बार। कितनी बार हुई है? और दोनों की दोनों कहाँ हुई है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। कहाँ हुई है? और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ होती हैं। ये नहीं कि पहले एक होगी फिर बाद में दूसरी होगी, दोनों की दोनों फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इसलिए हम इस इवेंट को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ये पढ़ो क्या लिखा है? The process where one male gamete fuses with egg cell to form 2N zygote, while other fuses with polar nuclei to form 3N or प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आगे the formation of zygote is true fertilization, while formation of PN is triple fusion. Both these fertilizations occur inside embryo sac. It is known as डबल फर्टिलाइजेशन। है इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायग्राम बनानी है। और डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? एंजियोस्पर्म्स। इसलिए एनसीईआरटी का लिखती है एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। बात समझ में आ गई? सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बारी किसकी है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। किसकी बारी है बेटा? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फ्लोरिंग प्लांट्स में टोटल कितने हैं? 4। कितने भाईजान? 4। सबसे पहला जो इवेंट है क्या बताया मैंने? एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंडोस्पर्म कहाँ से बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस से क्या बना? एंडोस्पर्म। फिर जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ये दूसरा। फिर ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। बेसिकली सीड और ओव्यूल सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ ही होता है। इज दैट क्लियर? लेकिन चलो हम फिर भी सीक्वेंस वाइज लेके चलते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एंडोस्पर्म ही बनेगा। क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। क्या बनेगा? सॉरी, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। फिर ओव्यूल से बनेगा सीड और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे चलें। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? एंडोस्पर्म। क्या पढ़ना है? एंडोस्पर्म। तो इफ़ यू टॉक अबाउट एंडोस्पर्म तो आप मुझे ये बताएंगे एंडोस्पर्म कौन बना रहा था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कौन बना रहा था बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बात, एंडोस्पर्म का मतलब क्या है? एंडो मतलब इनसाइड, स्पर्मा मतलब सीड। तो एंडोस्पर्म कुछ नहीं है, ये सीड के अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या कहा मैंने? ये सीड के अंदर क्या होता है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर उस डेवलपमेंट के दौरान, मैंने क्या बोला कि एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो सीड को अंदर जो एम्ब्रियो उसको क्या करता है? नरिशमेंट देता है।
तो अगर उस डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर ले, क्या कर ले, अगर एम्ब्रियो सारा का सारा क्या कर ले, एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर ले, तो क्या सीड के अंदर एंडोस्पर्म रहेगा, नहीं रहेगा, तो उस सीड को क्या बोला जाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बेटा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन अगर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो थोड़ा बहुत जो एंडोस्पर्म है उसको रिटेन कर जाए, यानी कि थोड़ा बहुत अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म रह जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड, क्या कहा जाएगा, बात समझ में आ गई आपको, क्या कहा जाएगा उसे, एंडोस्पर्मिक सीड। इज दैट क्लियर? सो ये आपने यहाँ पे लिखे हैं। सो नॉन एंडोस्पर्म की एग्जांपल आपको याद रखनी है, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, नीट के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। नॉन एंडोस्पर्मिक को हम एग्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक में आपके एग्जांपल्स आगे कैस्टर, कोकोनट, वीट, मेज, राइस, बार्ले, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? अब पोलैरिटी क्या होगी एंडोस्पर्म की, ट्रिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड होगा, क्या होगा, ट्रिप्लॉइड। तो ये तो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, ये हमने आपको बेसिकली एंडोस्पर्म के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सीड बताए हैं, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म नहीं बताया है। तो बच्चे अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और वो अगर आप उनको पूछा जाए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, तो वो क्या लिख के आ जाते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो भाई वो सीड की टाइप्स हैं, वो एंडोस्पर्म की टाइप्स नहीं है। आगे चले, तो अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़नी है एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, क्या पढ़नी है, डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तो देखिए जरा, ये हमारा जाइगोट बन चुका है, और जाइगोट के ऊपर क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस। ये दोनों किसके चीज़ें किसके अंदर है, एम्ब्रियो सैक, किसके अंदर है बेटा, एम्ब्रियो सैक। ठीक बात हो गई। तो ये देखिए, अब जाइगोट का तो पहले डेवलपमेंट नहीं होगा, पहले डेवलपमेंट किसका होगा, एंडोस्पर्म का। किसका होगा, एंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस। अब एनसीईआरटी लिखती है ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली, इसमें माइटोसिस होगी, क्या होगी, और यहाँ पे जो डिविजन्स होंगी वो कैसी होंगी, फ्री न्यूक्लियर। एक बार पहले भी मैंने बताया था, फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन वो होती है जहाँ पे सेल तो बन रहा है लेकिन सेल वॉल नहीं बन रही है, सेल वॉल। तो ये देखो यहाँ पे ढेर सारे सेल्स बन गए, एनसीईआरटी लिखती है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियाई बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होती है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही होती है। थाउजेंड्स ऑफ क्या बन गए, न्यूक्लियाई। तो ये बन गया हमारा सबसे पहला एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे डिविजन्स कौन सी हो रही थी, फ्री न्यूक्लियर, तो इसलिए एंडोस्पर्म का नाम भी क्या है, फ्री न्यूक्लियर। अब आप दिमाग लगा के बताओ कि ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा ये सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं बनी है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, जो कोकोनट का पानी होता है, नारियल पानी। उसके अलावा आप सबने भुट्टा तो खाया होगा, बरसात के दिनों में भुट्टा आता है, तो जब आप उसके बीज को प्रेस करते हो तो बीच में से वाइट कलर का मिल्की स्ट्रक्चर निकलता है, तो वो भी क्या है, वाटरी एंडोस्पर्म, वो भी क्या है, लेकिन बाद में उसका दाना हार्ड हो जाता है ना। वो दाना हार्ड कैसे हुआ, क्योंकि उसमें क्या बनी, सेल वॉल। तो वैसे ही नारियल पानी के अंदर जैसे ही क्या बनना शुरू हो जाएंगी, सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी, तो वो पानी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गिरी में, किस में, जिसको हम बोलते हैं वाइट कर्नल पार्ट। तो आप देखिएगा जब आप नारियल पानी पीते हैं तो आज ही करके देख लेना कि जिस नारियल में, हरे नारियल में पानी ज़्यादा होगा उसमें मलाई यानी कि गिरी कम होगी, और जिसमें पानी कम होगा उसमें मलाई पार्ट ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो उस एंडोस्पर्म को क्या कहा जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहा जाएगा बेटा, उस एंडोस्पर्म को क्या कहा जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, कौन सी, डबल फर्टिलाइजेशन, और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। क्या पढ़ा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। बाकी हम कल पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? सो वीडियो को क्या करना है, लाइक, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। बाकी जो हैं देखो क्या है कि जल्दी जल्दी फैलाओ, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।